Standard 4. Welcome in EVS lecture. In today's lecture, we are going to continue our chapter number 18. Too much water and too little water. Okay. Now I am starting from here. Talk about it. What can be done to keep the toilet clean? लास्ट लेक्चर में हमने टॉयलेट के रिपोर्ट के बारे में सोचा था, तो यहाँ पर उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि भाई टॉयलेट कौन क्लीन करता है। तो अवर स्वीपर इज क्लीनिंग द टॉयलेट। व्हाट कैन ईच ऑफ अस डू फॉर दिस, कि भाई हम में से एक क्या कर सकता है टॉयलेट को क्लीन रखने के लिए। तो वी शुड पुट प्रॉपर वाटर व्हेन वी आर यूजिंग टॉयलेट, कि भाई हमें अच्छी तरह से पानी डालना चाहिए जब हम टॉयलेट का यूज करते हैं। हैव यू सीन टॉयलेट्स एट बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन? हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द टॉयलेट एट होम, कि भाई आपने बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन में टॉयलेट देखे हैं, तो वो हमारे घर के टॉयलेट से अलग कैसे हैं। तो देर आर 10, 5 इतने सारे टॉयलेट्स एक साथ होते हैं, जबकि इन आवर हाउस ओनली देर इज वन टॉयलेट। हमारे घर में सिर्फ एक साथ एक ही टॉयलेट होता है एक जगह पे, लेकिन बस स्टेशन रेलवे स्टेशन पर एक ही कमरे में ऐसे बच्चे छोटी छोटी दीवारें बनाकर 8-10 टॉयलेट्स बनाए जाते हैं। नाउ ग्रुप 3, talk with the children in your class and fill in the table given below. In the last few months, how many children in the class have suffered from any of this? कि भाई इसमें तो हमें अपने क्लास में बात करनी है, जो कि रिसेंटली पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं अप्रोक्सीमेटली आपको इसकी PDF अगर है तो भेज दूंगी, कि बच्चों से बात करनी है और पिछले कुछ महीनों में कितने बच्चे हैं जो कि इनमें से किसी बीमारी से ग्रस्त हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ सीरियल नंबर है, फिर डायरिया और लूज मोशन। डायरिया मतलब कि जो बार बार लेटरिन जाना पड़ता है वो, तो इसमें कितने बच्चों को ये बीमारी हुई, उसके बच्चों के यहाँ नाम लिखने हैं। वॉमिटिंग किन किन को हुआ उनका, फिर जिनको लूज मोशन और वॉमिटिंग दोनों हुआ है उसका, फिर येलो यूरिन, येलो मतलब पेल स्किन एंड आइस, माइल्ड फीवर मतलब जिसको पीलिया बोलते हैं ना, कि जिसको भाई जिसमें उसको यूरिन येलो कलर का आता है, उसकी स्किन येलो हो जाती है, आंखें हैं वो थोड़ी येलो हो जाती है, थोड़ा थोड़ा बुखार रहता है, तो वो भी बच्चों के नाम यहाँ लिखने हैं। फिर किन किन बच्चों को पेट में दर्द हुआ, इनका भी नाम यहाँ लिखना है। नाउ डिस्कस विथ योर टीचर व्हाट यू हैव फाउंड आउट फ्रॉम योर सर्वे। अभी इन सर्वे के साथ आपको अपने टीचर के साथ बात करनी है कि भाई इससे आपने क्या समझा। नाउ मेक अ रिपोर्ट विथ योर फाइंडिंग्स एंड सजेशंस। फिर जो आपने ढूंढ निकाला वो, और आपको क्या क्या सजेशन मिले कि ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है, उससे आप एक रिपोर्ट बनाओ। रीड योर रिपोर्ट इन द असेंबली, पुट इट अप ऑन द नोटिस बोर्ड। उस रिपोर्ट को अपनी स्कूल की असेंबली में पढ़ना है और नोटिस बोर्ड पर रखना है, ताकि सब बच्चों को पता चले कि कौन सी चीज़ें करनी है और क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं। तो ये सब चीज़ें तो हम क्लास में होंगे तब करेंगे। ओके। नाउ चिल्ड्रन शो द वे, मतलब यहाँ कुछ शायद बच्चों ने कुछ रास्ता दिखाया है, चलो देखते हैं। टू लिटल वाटर और नो वाटर, दिस वॉज नथिंग न्यू फॉर द पीपल इन द होलगुंडी एरिया ऑफ कर्नाटका, कि भाई कर्नाटक का होलगुंडी नाम का कोई एरिया है, वहाँ पर कम पानी या बिल्कुल नहीं पानी का ना होना, ये वहाँ के लोगों के लिए तो बहुत ही कॉमन बात है, मतलब कोई नई बात नहीं है। द वेल्स वुड हैव सम वाटर ओनली इन रेनी डेज,
जो वहाँ पर कुएं हैं उसमें बारिश की सीजन में ही कुछ दिनों तक पानी रहता है। इन द पास्ट 3 years देयर वॉज नॉट इवन इनफ रेन। और पिछले 3 सालों में तो पूरा बारिश भी नहीं हुआ है। एवरीथिंग हैड ड्राइड अप देयर वॉज नो वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फॉर ग्रोइंग क्रॉप और फॉर एनिमल्स। तो सब कुछ सूख गया है, वहाँ पर पीने के लिए या क्रॉप ग्रो करने के लिए या जानवरों के लिए भी पानी नहीं है। पीपल हैड टू लीव देयर विलेज एंड गो टू नियर बाय टाउन फॉर सम वर्क। लोगों को काम करने के लिए करीब के शहर में जाना पड़ रहा है अपने गांव को छोड़कर। चिल्ड्रन हैड टू लीव स्कूल टू गो विद द एल्डर्स। और बच्चों को अपने बड़ों के साथ जाने के लिए अपनी स्कूल भी छोड़नी पड़ रही है। द विलेज पंचायत वॉज वरीड। ऑल द मेंबर डिस्कस what could be done. This पंचायत हैड सम स्पेशल मेंबर चिल्ड्रन। तो वहाँ पर जो गांव की पंचायत है उनको बहुत चिंता हो गई और सब मिलकर डिस्कस करने लगे कि भाई हम क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए। तो इन पंचायत में कुछ स्पेशल मेंबर भी थे जो कि बच्चे थे, पंचायत के मेंबर बच्चे थे। द चिल्ड्रंस पंचायत वॉज कॉल्ड भीमा संघ। जो ये बच्चों की पंचायत है उसका नाम है भीमा संघ। हैज अवर विलेज ऑलवेज हैड वाटर शॉर्टेज? द चिल्ड्रन आस्क्ड द एल्डर्स। कि भाई बच्चों ने बड़ों से पूछा कि क्या हमारे यहाँ हमेशा ये पानी की तंगी रहती है? नो, इट वॉज नॉट सो बिफोर, रिप्लाइड विलेज पीपल। तो गांव के लोगों ने कहा कि नहीं, वो बहुत टाइम पहले ऐसा नहीं था, अभी अभी ऐसा हो रहा है। सम ऑफ द एल्डर रिकॉल्ड दैट अप ऑन द हिल देयर यूज्ड टू बी अ वाटर टैंक। सम ऑफ द एल्डर रिकॉल्ड दैट अप ऑन द हिल देयर यूज्ड टू बी अ वाटर टैंक। मतलब जो कुछ बड़े लोग थे उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो एक हिल है छोटी सी, वहाँ पर एक पानी की टंकी हुआ करती थी। The tank would fill with water when it's rained. There used to be fish in the tank and greenery around it. Those days even the village well and pond used to have enough water. On hearing this, the Bhima Sangh decided that they would first look for that tank. मतलब गांव के लोगों ने बताया कि भाई नहीं, गांव की जो हिल है वहाँ पर एक टैंक हुआ करती थी पानी की, और जो बारिश के सीजों में भर जाया करती थी, और वो लोग उसमें फिश भी डालते थे, जो फिश गंदगी को खाती है ऐसी फिश, ताकि पानी साफ रहे। और उसके आजू बाजू उन्होंने ग्रीनरी भी लगा के रखी थी, मतलब बहुत सारे पेड़ भी उगा के रखे थे। उन दिनों में हर एक जो कुआं था गांव में, जितने भी कुएं थे वो और तालाब थे, उनमें भी पूरा पानी था, मतलब सबको हो जाए उतना पानी भी भरा रहता था। तो इनको सुन के भीमा संघ के बच्चों ने डिसाइड किया कि चलो पहले हम वो टैंक देखने जाते हैं। द टैंक वॉज ऑन द हिल। दे फाउंड दैट द टैंक वॉज फुल ऑफ मड एंड स्टोन्स नाउ। तो बच्चे जब वहाँ देखने गए तो उन्होंने देखा कि भाई वो टैंक तो मड मतलब गंदे कीचड़ और पत्थर से भरी हुई है। हाउ कुड वाटर फिल? तो फिर उसमें पानी कैसे रह सकता है, भर सकते हैं? टैंक हैड मैनी क्रैक्स। हाउ कुड द वाटर रिमेन इन द टैंक? और टैंक में बहुत सारी दरारें भी थी, तो फिर उसमें पानी कैसे रहेगा? देयर वेर नो ट्रीज एंड ग्रास। हाउ कुड देयर बी ग्रीनरी? वहाँ पर झाड़ भी नहीं थे, घास भी नहीं था, तो फिर वहाँ ग्रीनरी कैसे दिखाई देगी? द चिल्ड्रन सेड वी मस्ट क्लीन द टैंक एंड मेक द एरिया ग्रीन अगेन। तो बच्चों ने क्या बोला कि पहले तो हमें इस टैंक को साफ करना पड़ेगा और इस एरिया को वापस हरा भरा बनाना पड़ेगा।
For this, it was important to first understand how things had been before and why they had changed now. लेकिन बच्चों ने बोला कि इसके लिए तो ये ज़रूरी है कि पहले ये समझा जाए कि चीज़ें हैं वो पहले कैसी थी और अगर वो बदली तो कैसे बदली, क्यों बदली. दिस वुड हेल्प देम टू प्लान फॉर सॉल्विंग द वाटर प्रॉब्लम. अगर ये वो समझ लेंगे तो पानी की जो ये समस्या है उसको हल करने में उसको मदद मिलेगी. एंड दैट टू नॉट ओनली फॉर 1 year बट फॉर द ईयर्स अहेड. और वो सिर्फ इस साल के लिए नहीं, आने वाले बहुत सालों के लिए. The panchayat took help from some expert. Together they made a plan and together they worked for it. तो पंचायत ने कुछ एक्सपर्ट थे उनसे मदद मांगी और सब ने मिलकर वहाँ पर ये वर्क किया और उसके लिए प्लान भी बनाया. The tank was first properly cleaned. The cracks were repaired. Grass and trees were planted all around the tank. तो सबसे पहले तो उन्होंने टैंक को अच्छे से साफ किया, फिर उसकी दरारें हैं वो रिपेयर की, फिर आजू बाजू में घास और पेड़ पौधे लगाए. As the tank was on hill, a lot of rainwater used to flow down the slope. With this water, soil also would flow away. So the children made a small dam on the slope to stop the water and soil. अभी जो ये टैंक है वो टेकरी पर, ऊंचाई पर थी, हिल पर. तो जब वो भर जाती थी तो पानी जो नीचे बहता था उसके साथ मिट्टी भी नीचे बह कर आती थी. तो पानी को और उस मिट्टी को बहने से रोकने के लिए बच्चों ने वहाँ पर छोटे छोटे डैम भी बनाए. Then everybody waited for the rains to come. When it rained, the tank filled up with the water. The children put some fish in tank. They kept guard to make sure that nobody stole the fish or harmed the plants. फिर जब ये सब काम हो गया तो वो बारिश का इंतज़ार करने लगे और जब बारिश आई तो टैंक है वो पानी से भर गई. फिर बच्चों ने अंदर फिश भी डाली और फिश डालने के बाद उसने वहाँ पर उसकी रक्षा करने के लिए चौकीदारी भी करनी शुरू कर दी ताकि कोई इंसान फिश को चुरा कर न ले जा सके या पेड़ पौधों को नुकसान न पहुँचा सके. वन मॉनसून वेंट बाय देन अदर. थिंग्स गॉट बेटर एवरी ईयर. फिर एक बारिश चली गई, ऐसे बारिश के बाद दूसरी बारिश भी चली गई, मतलब ऐसे साल बीतते गए. थिंग्स गॉट बेटर एवरी ईयर. द टैंक फिल्ड अ लिटिल मोर. द प्लांट्स ग्रू. तो समय के साथ साथ चीज़ें अच्छी होने लग गई. टंकी है वो और ज़्यादा भरने लग गई, पेड़ बड़े होने लगे और फिशेस मल्टीप्लाइड, मतलब फिश की संख्या भी बढ़ने लगी. 1 में से 2, 2 में से 4, ऐसे उसका भी जनरेशन बढ़ा. आफ्टर 2 or 3 years द टैंक रिमेन्ड फुल ऑफ वाटर इवन आफ्टर द रेन्स हैड स्टॉप. कि 3-4 साल बाद तो ऐसा हुआ कि बारिश के रुक जाने के बाद भी टैंक भरी ही रहती थी. The wells and ponds in the village had water again. There was greenery once again. The people did not have to leave their village for work. कि भाई अब तो है ना कि क्या हुआ कि हर जगह हरियाली छाने लगी, कुएं तालाब में पानी रहने लगा, तो लोगों को गांव छोड़ने की जरूरत ना पड़ी. द हार्ड वर्क ऑफ भीमा संघ हैड शोन रिजल्ट. भीमा संघ का जो बहुत ज़्यादा परिश्रम था वो रंग लाया. और द चिल्ड्रन हैड शोन द वे, मतलब इस तरह बच्चों ने बड़ों को राह दिखाई. दोज चिल्ड्रन आर नाउ ग्रोन अप बट द भीमा संघ कंटिन्यू. वो बच्चे अब बड़े हो गए हैं लेकिन भीमा संघ आज भी चालू है. एंड एवरी ईयर मोर चिल्ड्रन आर
प्राउड टू बिकम इट्स मेंबर एंड वर्क टुगेदर टू ऑलवेज लीड द वे। और आज भी बच्चे उसमें जुड़ते जा रहे हैं और अपने आप को प्राउड फील करते हैं इस संघ के मेंबर बनने में और सबके साथ मिलकर काम करने में। और हर एक जो कोई भी काम का रास्ता है उसको वो लीड करते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा लेक्चर और चैप्टर दोनों खत्म हो रहा है। अगले लेक्चर में हम वापस मिलेंगे। टिल दैट टाइम गुड बाय एवरी।